जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेडर के एफआई में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी का वीकली चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि मंडे के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और किन लेवल पर हम ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट का ट्रेंड क्या होगा। तो आपने अब अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो मिड कैप आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमें जैसे मार्केट ने इस बार लो लास्ट वीक में मारा था 8623, यहाँ से हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, मार्केट 9,000 से रिजेक्शन लेकर फिर से डाउन साइड की रैली शुरू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक क्लियर कट कंसोलिडेटेड जोन का ब्रेकआउट डाउन साइड में देखने को मिला था। बट आप देखोगे इस वीक हुआ क्या, मार्केट 9,000 पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और सीधा सीधा ओपन बने होने के बाद इस वीक में मार्केट सीधा अपसाइड में गया और हमें 9197 में क्लोज दिखाई दिया। अब 9197 ये तो दिखने के लिए सिंपल क्लोज है, बट ये इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि उसने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है, जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर हमें क्लोजिंग इस वीक में दिखाई दे रही है। तो आने वाले वीक में मतलब मंडे के दिन में मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है और क्या हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो मंडे का दिन पूरी तरह का मतलब मंडे का नेक्स्ट वीक हमारे लिए डिसाइडर होने वाला है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, क्योंकि मार्केट अगर अब ये इसके ऊपर मतलब 9203 के ऊपर क्लोज दे रहा है, तो अगर ये इसके बाद उसके ऊपर रैली स्टार्ट कर रहा है तो उसके बाद हमें मार्केट में क्लियर कट एक अप ट्रेंड जारी होता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए हमारे लिए नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मिड कैप निफ्टी में। तो चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं हमें मंडे का दिन क्या देखने को मिल सकता है। तो आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्लियर कट यहाँ पे एक मार्केट का कंसोलिडेशन के बाद प्रॉपरली एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। अब हम यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर देते हैं कि मार्केट 9,000 से शार्प यहाँ से रिजेक्शन ले और डाउन साइड की एक रैली स्टार्ट कर दे। बट आप देखोगे मार्केट ने किया क्या, मार्केट जैसे लो मारा 8600 का, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअस अप साइड में गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गई, ये हेवीली बायर्स लोग यहाँ पे अवेलेबल थे। उसके बाद मार्केट डाउन साइड में आए नहीं, उसके बाद सीधा सीधा अप साइड में जा रहा है। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल का क्या था, ये जो सपोर्ट जोन था वो एज रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए वर्क करने वाला था। बट मार्केट वहां पे जैसे आया, हमें उसके बाद बढ़िया सा बिग गैप अप होता हुआ मार्केट दिखाई दिया। मतलब इस रेंज में सेलर्स अवेलेबल थे, बट मार्केट ने क्या किया, उससे बढ़िया ऊपर की साइड में मतलब 9100 पर हमें गैप अप देखने को मिला। अब उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट गैप फिल कर दे और फिर से डाउन साइड में रैली स्टार्ट कर दे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट कंटिन्यूअस अप साइड में गया और अप साइड में भी ऐसा गया कि हमारे पास में जो रेजिस्टेंस जोन था जो है 9103, 9103 जो रेजिस्टेंस जोन था हमारा, उसको भी मार्केट ने इस बार ब्रेकआउट देकर उसके ऊपर हमें क्लोज देता हुआ मार्केट नजर आ रहा है और मार्केट ने बढ़िया सा क्लोज 9197 पर इस बार दिया है। तो आने वाली वीक मतलब मंडे का दिन हमारे लिए डिसाइडर होगा। अगर हमें यहाँ से एक बिग रेड कैंडल देखने को मिलती है तो हम क्या मानेंगे कि मार्केट इस सपोर्ट जोन तक आ सकता है, इसके बाद यहाँ पे आएगा और यहाँ पे टप्पा मारने के बाद फिर से अप ट्रेंड में मार्केट जा सकता है। ये हमारी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी होगी। अगर यहाँ पे टप्पा नहीं मार रहा है तो मार्केट सडनली डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा और यहाँ से प्राइस एक्शन बनाता हुआ डाउन साइड जा सकता है। ये हमारी सेकंड प्रोबेबिलिटी होगी। और हमारी थर्ड क्या होगी, तो हमारी थर्ड होगी मार्केट सीधा सीधा अपसाइड में जाना स्टार्ट कर दे और सीधे से इस रेंज को ब्रेकआउट देकर डेली टाइम फ्रेम पर हमें मंडे का दिन ऊपरी साइड में मतलब 9300 9400 के पास में मार्केट क्लोज देता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको मंडे के दिन में बहुत संभल कर ट्रेड करना चाहिए और मंडे का दिन पूरी तरह से डिसाइडर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम मंडे के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकती है और किन लेवल का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो आज का दिन हमें क्या देखने को मिला, आज का दिन गैप डाउन हुआ। क्यों गैप डाउन हुआ, क्योंकि मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था मार्केट यहाँ से टप्पा मारा फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे आया टप्पा मारा। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हेड एंड शोल्डर। मैंने आपको ट्रेड भी बताया था आपको करने कैसे। उसके बाद मार्केट सेम सीन किया, डाउन साइड में गया, हेड एंड शोल्डर का टारगेट दिया, टारगेट देने के बाद बुलिश सिंगल फिंग यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब बुलिश के बाद मैंने आपको क्या बताया था, इस रेंज पे जैसे रिजेक्शन लेता है आपको कॉल साइड में जाना है, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 9120। अब 9120 का अगर आप टारगेट रखते तो आप देख पा रहे होगे 9120 को मार्केट ब्रेक कर कर 9140 के पास में पहुंच गया था। मतलब यहाँ से आपका एग्जिट होने का प्लान ही नहीं था, बस आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे ला देना था
और स्टॉप लॉस आप ट्रेल भी करते हो तो उसके बाद मार्केट उस स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए आया ही नहीं, सीधा सीधा अपसाइड में भागता रहा। तो ये होता है एक प्रॉपर एनालिसिस। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना सीखना है तो जाइए जल्दी जल्दी आपके भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जल्दी ही बढ़िया सा एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, क्योंकि करंट मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और अपन जो पहले दिन ड्रॉ करते हैं वो पूरी तरह चेंज होता है। करंट मार्केट में आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना जरूरी होता है। तो मार्केट देखोगे वही से टप्पा मारा जो लेवल मैंने आपको दिया था 9080। टप्पा मारने के बाद मार्केट रुका ही नहीं, थोड़ा सा सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे बट कुछ खास हुए नहीं। उसके बाद हमें क्लियर कट मार्केट 9210 के बाद में क्लोज देता हुआ नजर आया। तो दिवाली का गिफ्ट हमें मिड कैप में अप साइड में मिल सकता है अगर मार्केट मंडे का दिन बढ़िया से एक अप साइड की रैली दिखाता है तो मिड कैप में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी होने वाली है? तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए मिड कैप में होने वाली है 9220। ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मिड कैप में। इस रेंज पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं मंडे के दिन हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो मंडे का दिन पहले हम स्टार्ट करेंगे गैप डाउन से। तो मंडे का दिन मान लीजिए गैप डाउन होता है 19160 पर, मतलब यहाँ से गैप डाउन होता है। तो हमें क्या ट्रेड करना है? हम कुछ नहीं, 9160 पर अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है 9180 पर और ओपन होने के बाद गैप डाउन के बाद मार्केट सीधा 9160 पे जाके रिजेक्शन ले रहा है तो हमें यहाँ से कॉल साइड में जाएंगे। कॉल साइड में जाएगा, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9217। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? 9217 मार्केट का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर मार्केट गैप डाउन के बाद सीधा सीधा ब्रेक कर रहा है और डाउन साइड में जा रहा है तो हम कहाँ से ट्रेड लेंगे? हम वही 9160 से ही पुट साइड में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन बनने के बाद हम सीधे डाउन साइड में जाएंगे। अब यही से क्यों जाएंगे? क्योंकि आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऊपर जाने के बाद ये क्या बनने वाला है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है। तो मार्केट को अब यहाँ पे आना तो जरूरी है, क्योंकि मार्केट आज आया नहीं, मार्केट एकदम हवा में से पलट गया। अब मार्केट इस रेंज को टेस्ट करने आ सकता है जो कि है 9160। मतलब कल के दिन के मंडे के दिन के लिए आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली है 9160। ये लेवल पे आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो आप लॉन्ग साइड में जाओगे, अगर उसको ब्रेक कर रहा है तो आप शॉर्ट साइड में जाओगे। उसके बाद आपके पास सेकंड लेवल डाउन साइड में इंपॉर्टेंट होने वाली है 9120। अगर मार्केट गैप डाउन के बाद सीधा सीधा ब्रेकआउट दे रहा है और ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर नहीं आ रहा और सीधा इस रेंज पे आ रहा है तो आप यहाँ से एक कॉल पोजीशन बना सकते हो और उसके बाद एक अप साइड का यहाँ तक प्लान कर सकते हो। जैसे मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको एक प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आएगा और उसके बाद आप से यहाँ से आप फिर से एक शॉर्ट पोजीशन में जा सकते हो। तो मंडे का दिन पूरी तरह से डिसाइडर होने वाले। और गैप अप के बाद क्या करना है हमें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन आपके लिए कल मंडे के दिन के लिए होने वाला है। तो गैप अप के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। आपको गैप अप के बाद यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ओपन होने देना है, उसके डायरेक्शन देने देखनी है आपको, अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। अगर मार्केट अप जा रहा है तो आपको प्योरली यहाँ पे फिब लेवल का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको फिब लेवल सीखना है तो प्लीज जल्दी जल्दी आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको प्योरली फिब लेवल्स का इस्तेमाल करना है। फिब लेवल का इस्तेमाल करके आपको जो टारगेट मिलेंगे वहीं पे मार्केट आपको नजर आता हुआ, मतलब वर्क करता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट की डायरेक्शन हमें फर्स्ट कैंडल में देखनी है कि फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रेड डाउन साइड में आ रही है या स्ट्रॉन्ग ग्रीन अप साइड में जा रही है। अगर स्ट्रॉन्ग रेड डाउन साइड में आ रही है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, 9201 का वेट करना है। जैसे मार्केट डाउन आने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ से आप एक लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते हो। अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो इसके बाद हम पुट साइड में फिर से जा सकते हैं। ब्रेकआउट तो करेगा नहीं अगर इतना बड़ा गैप अप कर रहा है तो, फिर भी मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दी। अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाकर मार्केट सीधा सीधा अपसाइड में भाग रहा है तो हमें क्या करना है? तो सीधा सीधा अगर अपसाइड में भाग रहा है तो हमें भगती हुई ट्रेंड में जाना नहीं है। कम से कम मार्केट एक जगह पे 3-4 कैंडल मतलब 15 मिनट रुकना चाहिए। 15 मिनट रुकने के बाद मार्केट एक ऐसी रेंज बनाएगा और रेंज बनाने के बाद उस रेंज को जिस साइड में ब्रेकआउट देगा हम उस साइड में ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऊपर के साइड में सब न्यू लेवल होने वाले हैं। तो हमारे लिए मंडे के दिन के लिए ऊपर की साइड में मार्केट 15 मिनट एक रेंज में फंसा हुआ दिखना चाहिए और उसके बाद मार्केट जिस साइड में उसको ब्रेकआउट देगा हम उस साइड में हमारा सेटअप बनने के बाद ट्रेड करेंगे। तो मंडे के दिन आप थोड़ा संभल कर ट्रेड करिएगा मिड कैप में, क्योंकि मंडे का दिन बहुत न्यू ट्रेडर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। उनके एसएल भी उड़ सकते हैं और सब कुछ हो सकता है, और जो एक्सपीरियंस थे उनको तो देखने का काम ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान 9201 और 9160 पर ही रखना है। ये दोनों रेंज पर ही आपको मंडे का दिन मार्केट वर्क करता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए चलते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पर। अगर आप फिन निफ्टी का चार्ट देखोगे तो फिन निफ्टी पे क्या किया,
फिन निफ्टी जैसे डाउन साइड में हमारे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसको ब्रेक करा, उसके बाद बढ़िया सा डाउन साइड में आया। अब बढ़िया सा डाउन साइड में आने के बाद मार्केट हमें कहाँ से बाउंस बैक करता हुआ नजर आया, 19,000 के बाद हमें क्या दिखा, मार्केट अप साइड में जाता हुआ हमें दिखाई दिया नेक्स्ट वीक में। अब नेक्स्ट वीक में दिखाई दिया मार्केट यहाँ पे आता हुआ, तो अब हम यहाँ से क्या प्लान करने वाले थे, हम प्लान करने वाले थे इस रेंज से पुट। मतलब अभी मैं फिन निफ्टी में मानता नहीं हूँ कि अप ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे मेरा गोल्डन जोन है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। आप अगर फिब लेवल यूज करना जानते होगे तो आप लगाकर यूज कर पाओगे। मार्केट में हमारे पास कौन सा गोल्डन जोन है, 20,000 हमारे लिए बहुत ही गेम चेंजर लेवल रहने वाली है। मार्केट जैसे ही इस रेंज पे आता है और इस रेंज पे क्या रिएक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे लिए। और मार्केट नेक्स्ट वीक में यहाँ पे आता है और यहाँ से रिजेक्शन लेकर मुझे यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आता है, तो मैं यहाँ से क्या प्लान करूंगा, मैं यहाँ से मान लूंगा कि मार्केट फिर से ट्रेंड कंटिन्यूअस डाउन साइड में करने वाला है फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में हमारे लिए ट्रेंड कब चेंज होगा, जब 20,000 के ऊपर हमें नेक्स्ट वीक का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद हमें ऊपर की साइड में जब देखने को मिलेगी, तब हम मानेंगे 20,000 ब्रेक हो चुका है और वो यहाँ से बायर्स लोग एकदम अग्रेसिवली एक्टिवेट होने वाले। तो फिलहाल हमें यहाँ तक क्या करना है, तो यहाँ तक मार्केट का कंटिन्यूअस ट्रेंड हमें अपसाइड में दिखाई दे सकता है, जो कि लेवल होगा 20,000 और 19,800 तक हमें मार्केट कंटिन्यूअस अपसाइड में क्लाइम करता हुआ नजर आ सकता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 90,800 और 20,000, ये इस लेवल से ही मार्केट एक रिवर्सल डाउनसाइड में मार सकता है। तो आप इस लेवल पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। और ये रेंज अगर ब्रेक हुआ तो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा 20,600। 20,600 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। मार्केट अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो यहाँ से शायद मार्केट यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है और यहाँ से फिर से डाउन साइड में करेक्शन करके मार्केट डाउन साइड की रैली कंटिन्यू कर सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। फिन निफ्टी की वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर हमें थोड़ी क्लियर सी चीजें दिखाई देती है। तो चलिए चलते हैं डेली चार्ट पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप अगर देखोगे तो मार्केट का सीन हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट का सीन हमें क्लियर कट यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा दिखाई दिया था, मैंने जो आपको बताया था। उसके बाद मार्केट बढ़िया सा यहाँ पे 50% का रिट्रासमेंट किया, रिट्रासमेंट करने के बाद मार्केट फिर से डाउन साइड में गया। अब हमारे पास में जो लेवल मैं आपको बोल रहा हूँ वो लेवल वही है 20,000, जो कि एक रिट्रासमेंट लेवल है। अब मार्केट मुझे कहाँ पे चाहिए, रिजेक्शन लेता हुआ नजर आना चाहिए 90,800 और 20,000। मतलब आने वाले डेज में, मतलब मंडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे और थर्सडे, ये 3 दिनों की अगर कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए मुझे मुझे नजर आती है और रिजेक्शन लेने के बाद प्रॉपरली मुझे 90,800 के डाउन साइड में क्लोज देखने को मिलता, तो मैं ऐसे क्या मारूंगा कि बेयर्स लोग एंट्री कर चुके हैं और उसके बाद हमें डाउन साइड में बढ़िया सी रैली देखने को मिल सकती है। अगर मान लीजिए इन 3 दिनों में मार्केट 20,000 के ऊपर मुझे क्लोज देने को तैयार है और इसके बाद मुझे क्लोज देखने को मिल रहा है, तो मैं ऐसे क्या प्लान करूंगा, मैं यहाँ तक का एक पोजिशनल ट्रेड लेना पसंद करूंगा। 20,600 तक का एक कॉल साइड में पोजिशनल ट्रेड लेना मैं पसंद करूंगा फिर निफ्टी में। तो आपके लिए सबसे फोकस रहने वाली लेवल 20,000 फिलहाल तो रहने वाली है। हमें मंडे के दिन थोड़ा अपसाइड में ही प्लान करना है, क्योंकि मार्केट बढ़िया सा अपसाइड में हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। एक चैनल में मार्केट बढ़िया सा अपसाइड में जा रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस 20,000 पर ही करिए, क्योंकि वीकली चार्ट पर भी वो हमारा गोल्डन जोन होगा और डेली चार्ट पर भी वो हमें गोल्डन जोन की तरह ही ट्रेड करना है। तो जैसे ही 3 दिनों में 20,000 ब्रेक होता है तो उसके बाद हम पोजिशनल ट्रेड पकड़ लेंगे यहाँ तक का, जो कि हाई होगा 20,600 वाला। यहाँ तक हमें एक बढ़िया सा मार्केट टारगेट फेंक के मार सकता है अगर ये रेंज ब्रेक होता है। और अगर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से भी आप पोजिशनल ट्रेड पकड़ सकते हो, आपका फर्स्ट टारगेट 19,000 होने वाला है। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और वहां पे देखते हैं हमारे लिए मंडे के दिन के लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और हमें किन लेवल पर कैसे ट्रेड करना चाहिए। आप अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मैंने आपको जो लेवल्स दी थी पिछली वीडियो में, तो वही से मार्केट हमें क्या करता हुआ नजर आया, रिएक्ट करता हुआ नजर आया। मार्केट का पे ओपन हुआ, मार्केट बढ़िया सा 90,440 पर मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया, इससे डाउन साइड में गया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट सीधा सीधा ऊपर साइड में गया। अब हमारे पास निफ्टी में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला था, 90,480। 90,480 लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला था। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता तो मैं डाउन साइड में जाने वाला था, बट मार्केट ने उससे रिजेक्शन नहीं लिया, उसको बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया। और जो मैं आपको बोलता हूँ मेरा सेटअप, बढ़िया सा रिजेक्शन ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट डाउन साइड में आया। डाउन साइड में आने के बाद यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक बना और हैमर कैंडल स्टिक के रूप में यहाँ पे एक रिटेस्ट बन चुका था। अब यहाँ पे रिटेस्ट भी था, यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक भी था। मैं 20 मूविंग एवरेज भी ऊपर की साइड से उसको डाउन साइड से ऊपर की साइड में मतलब क्रॉस कर चुका था। तो मेरे लिए 3-4 सिग्नल यहाँ पे पॉजिटिव थे कि मेरा रेजिस्टेंस जोन था
वो भी ब्रेकआउट था। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, जो मेरे लिए बढ़िया सी चीज़ थी, क्लोजिंग को ब्रेक किया, वो भी मेरे लिए बढ़िया था। उसके बाद डाउन साइड में आया, वो तो मेरे सेटअप पे था ही, और जैसे यहाँ से रिजेक्शन लिया और हैमर कैंडलस्टिक यहाँ पे बना, वो तो हमारा कंफर्मेशन 100% श्योरिटी वाला बन चुका था। अब हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली, यहाँ पे हमारा डाउन साइड में एसएल था। जैसे मार्केट ऊपर ये साइड में, यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट कर दिया, मैं यहाँ से निकल गया। ये सेकंड मूव में लिया नहीं, क्योंकि सेकंड मूव में कब लेने वाला था, जब इसका ब्रेकआउट आया और यहाँ पे रिटेस्ट हो। मतलब यहाँ पे अगर आज के दिन भी मार्केट 9540 इस रेंज पे रिटेस्ट करने डाउन साइड में आता, तो मैं यहाँ से फिर से एक लॉन्ग पोजीशन बना लेता। बट मार्केट उस रेंज पे आया नहीं, और सीधे सीधे मार्केट ऊपर साइड में चला गया। तो आने वाले मंडे के दिन में हमें क्या देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो मंडे का दिन हमें थोड़ा सा, मेरे को एक प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मार्केट गैप अप भी हो सकता है और गैप डाउन भी हो सकता है। तो गैप डाउन क्यों हो सकता है, क्योंकि मार्केट को इस रेंज को रिटेस्ट करना होगा। तो मार्केट गैप डाउन हो सकता है, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और फिर से अपसाइड की रैली स्टार्ट कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है गैप डाउन की। और गैप अप क्यों हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने रेंज ब्रेक कर चुका है और मार्केट ये रेंज का टारगेट देगा, तो मार्केट सीधा सीधा 19,650 के पास में हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये दोनों सिचुएशन में हमें ट्रेड कैसे करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होने होता है, तो हमें क्या देखना है, मार्केट को पहले कैंडल कौन सी बन रही है, ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है। पहले अगर ग्रीन बन रही है, तो ग्रीन, या अगर 90,650 से रिजेक्शन लेती हुई हमें नजर आती है, तो हम यहाँ से एक पुट प्लान करेंगे। 90,550 हमारा टारगेट रहेगा। जैसे मार्केट डाउन साइड में यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से आपको अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी है। क्यों कर देनी है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करने वाला है। अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन लेते हुआ मार्केट नजर आता है, तो आप यहाँ से इसमें से थोड़ा रिस्क लेकर यहाँ से कॉल बाय करना। क्यों बाय करना, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट बढ़िया से यहाँ पे आएगा, रिटेस्ट कर हमें फिर से मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ से डाउन साइड में जाने के बाद। अगर मान लीजिए आपका ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट होने के बाद मार्केट सीधा इस रेंज को ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक करने के बाद हमें क्या करना है, ब्रेक करने के बाद कुछ नहीं करना, हमें सीधा सीधा मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, तब हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे और फिर पूरी रैली का हम बढ़िया सा स्वाद लेंगे। तो ये था गैप अप के बाद। अब चलिए देखते हैं गैप डाउन के बाद हमें क्या करना है और कौन सी लेवल हमें इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मान लीजिए मार्केट 90,525 पे गैप डाउन हो रहा है, 19,525 पे मार्केट गैप डाउन हो रहा है। तो इस रेंज में हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली है इस रेंज में 90,500 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि मार्केट आप देखोगे यहाँ पे आया, यहाँ से डाउन साइड में गया, जो कि मेरी एक सपोर्ट रेंज थी, वहां से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद सेम ऊपर गया। मतलब ये क्या था, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर मार्केट ने पंच किए थे 90,500 में, तभी मार्केट डाउन साइड में आया। अब यहाँ पे एसएल थे, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में गया, डाउन साइड में जाने के बाद अप साइड गया, मतलब ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से फिर से सेलिंग ऑर्डर गिरे और मार्केट डाउन साइड में आया। डाउन साइड में आने के बाद यहाँ से मार्केट ने फिर से रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से अप साइड गया। मतलब ये रेंज क्या बना, ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट बना। मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए, करंट लेवल इंपॉर्टेंट लेवल ये हमारे लिए बन चुका है 90,500। यहाँ पे मार्केट हमें रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर 19,500 पे मार्केट ओपन हो रहा है, तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो 90,500 पे हमें कुछ नहीं देखना है। मार्केट अप साइड अगर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर अप साइड मार्केट जाएगा, तो यहाँ पे एक क्लियर कट हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आएगा। तो हमें क्या वेट करना है, मार्केट की यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है, तो हम कॉल प्लान करेंगे 90,550 तक का, हम कॉल प्लान करेंगे। और ऊपर जाने के बाद यहाँ से हम सडनली एक पुट प्लान कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा और हमारा टारगेट डाउन साइड में जहाँ से रैली स्टार्ट हुआ 90,425, ये हमारा डाउन साइड में टारगेट रहेगा। तो ये होगा आपका गैप डाउन का। तो ये दोनों सिचुएशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्केट गैप डाउन और गैप अप में आपको फोकस क्या करना है, आपको बस यही फोकस में रहना है कि मार्केट की फर्स्ट कैंडल क्या बन रही है, रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है। अगर रेड बन रही है, तो कहाँ से रेड बन रही है और मार्केट को रिजेक्शन कहाँ से लेना चाहिए, तभी हम पुट साइड में जाए। अगर ग्रीन बन रही है, तो मार्केट की कौन सी रेंज ब्रेक होगी, तभी हम कॉल लेंगे। ये आपके दिमाग में 9:15 से पहले ही फिक्स होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ मंडे के दिन के लिए आपके पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली। मंडे के दिन में आपके पास टॉप लेवल पे होने वाली है 90,653 इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाली। सेकंड आपके पास बनने वाली है 90,544। थर्ड लेवल आपकी बनने वाली है 90,479। उसके बाद जो डाउन लेवल बनने वाली है वो है 90,425, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाली है 90,348। ये रेंज जब भी ब्रेक होगा, उसके बाद हमें डाउन साइड में बढ़िया सी रैली आती हुई नजर आएगी। तो ये लेवल्स आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, तो जाइए जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके भाई का जन्मदिन आने वाला है 18 दिसंबर को, उसके पहले आपके भाई का 500 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट करने के लिए हेल्प कर दीजिए। जय श्री महाकाल।